चीन के कई सारे राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ बरसात से बहुत ज्यादा बेहाल हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से दिल दहला देने वाले हादसे और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। देखिए तस्वीरें चीन के ईस्ट सेंट्रल इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद टूटे पुल के किनारे पर खड़ी कार अचानक पानी में समा गई और पानी के साथ बहते हुए तेज धारा में पहुंच गई। हादसे की तस्वीर दिल दहला देने वाली थी। हालांकि लोकल प्रशासन ने समय रहते कार सवारों को रेस्क्यू कर लिया, जिससे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बाढ़ की तस्वीरें चीन के जिंगयासू स्टेट के डोंगहाई काउंटी की हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ से पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़कों पर कार तैर रही हैं। हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं इंडोनेशिया में भारी मानसूनी बारिश की वजह से कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। साथ ही साथ चारों तरफ बाढ़ के बाद जो कीचड़ है उसके चलते सैलाब ने भारी तबाही की तस्वीर दिखा दी है। इंडोनेशिया के उत्तरी गोरोंटालो में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ सब कुछ भारी से भारी सामान भी बहा ले जाने पर आमादा था। बाढ़ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही है। ये वीडियो इंडोनेशिया के गोरोंटालो का है, जहां डिडिंगवा गांव में फ्लैश फ्लड में अपने सामान बचाते नजर आए। बाढ़ से गांव में ऐसे हालात हो गए कि कच्चे मकानों के बीच से बाढ़ का पानी नदियों जैसा बह रहा है, जिससे पूरे इलाके के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अगर आप भारत में 45 के पारे से परेशान हैं और यूरोप जाने का मन बना रहे हैं तो जरा ठहरिए। बिल्कुल आपको ठहरना होगा, क्योंकि यूरोप के भी हालात ज्यादा अच्छे मालूम नहीं पड़ रहे। जिसकी गवाही जर्मनी के बवेरिया से आया ये वीडियो दे रहा है, जहां 300 यात्रियों को लेकर एक ट्रेन पेरिस से रवाना हुई थी। मगर क्या पता था कि रेलवे लाइन बीच में धोखा दे देगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। गर्मी के कारण पावर ग्रिड फेल हो गया और ट्रेन जहां थी वहीं रुक गई, वो भी 2, 10 या 20 मिनट के लिए नहीं, बल्कि 4 घंटे के लिए। गर्मी की वजह से ट्रेन में हालात खराब होने लगे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद लोग ट्रेन के दरवाजे खोलकर ट्रैक पर बैठ गए। ट्रेन के फिर से चलने का इंतजार करने लगे। बताया जा रहा है कि 4 घंटे बाद दूसरी ट्रेन को लाया गया, तब कहीं जाकर इन लोगों ने राहत की सांस ली। इधर इटली में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इटली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। और इस सप्ताह तापमान में और इजाफे की संभावना है, वृद्धि की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, ऐसी पूरी संभावना नजर आती है। नॉर्थ इटली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि मध्य इटली में 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसीलिए इटली के रोम में तेज धूप में देर तक बाहर काम करने पर रोक लगा दी गई है। रोक दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक लागू रहेगी। ये नियम खेती, निर्माण स्थलों और लॉजिस्टिक सेक्टर जैसे कामों पर लागू होंगे और 15 सितंबर तक जारी रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते तापमान और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नॉर्थ इटली में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। तो मई के महीने में स्लोवाकिया की बात कर लें, यहाँ भी तापमान औसत से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है। यूरोपीय देश स्लोवाकिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भीषण गर्मी से बचने के लिए पानी, आइसक्रीम और छांव की तलाश में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, लेकिन फिर भी यहाँ ब्रिटेन, इटली और फ्रांस से थोड़ी राहत है। इमरजेंसी या हीट वेव जैसे हालात भी नहीं है। हालांकि एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होने से लोग तेज और चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर धूप में काम करने वाले मजदूरों पर हो रहा है, क्योंकि निर्माण श्रमिकों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो छांव में बैठ सकें। उनको भारी कपड़े पहनकर धूप में काम करना पड़ रहा है। तो गर्मी बढ़ने के साथ यूरोप में लोग नदियों और बीच का सहारा लेने के लिए जा रहे हैं। पुर्तगाल की बात करें, यहाँ पर भयंकर गर्मी के बीच कुछ ऐसा नजारा नजर आया जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुर्तगाल में स्थानीय लोग और पर्यटक देश भर में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बीच की ओर रुख कर रहे हैं। लिस्बन के आसपास के समुद्र तटों पर भारी भीड़ देखी गई, क्योंकि देश में गर्मी की शुरुआत जल्दी ही हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथ ही अधिकांश हिस्सों में हीट वेव भी चल सकती है। और जर्मनी में भयंकर गर्मी का कहर बरकरार। जर्मनी के ज्यादातर हिस्सों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ है। और जर्मनी के साथ ही अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस में भी गर्मी का आलम कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। उत्तर पश्चिमी फ्रांस की बात की जाए तो हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है और स्पेन के सेविल में टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जर्मनी के कुछ शहरों में एवरेज तापमान आज से ज्यादा बढ़ सकता है।
जिससे जर्मनी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और सीधे धूप के संपर्क में न आने की सलाह दी जा रही है। साथ ही बढ़ती गर्मी की वजह से जर्मनी में एयर कंडीशन और कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बिक्री में भी भारी उछाल दर्ज किया गया है।